60 से 65 करोड़ का जो है घोटाला सामने आया है। घोटाला मतलब कि कांग्रेस की सरकार ने राफेल में, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 2007 से 12 के बीच 65 करोड़ रुपए राफेल डील में घूस लिया गया था। यानी 2007 से 12 के बीच कांग्रेस की सरकार थी और इसका दावा किया फ्रांसीसी खोजी पत्रिका मीडिया पार्ट ने। दावा किया कि फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डैसॉल एविएशन ने भारत में यह सौदा हासिल करने के लिए बिचौलिए सुसेन गुप्ता को गोपनीय रूप से 7.5 मिलियन यूरो यानी करीब 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया और देसाल्ट कंपनी को इस घूस की राशि देने में सक्षम बनाने के लिए कथित रूप से फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया गया। इसमें डेसॉल्ट एविएशन ने 2007 से 12 के बीच मॉरिशस में बिचौलिए को रिश्वत का भुगतान किया और और इसमें कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, मनमोहन सिंह सरकार सत्ता में थी और इस पूरे मामले में जो अब भारत सरकार पर जो आरोप लगा रहे थे मोदी सरकार पर, वो प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल, वो हिंदू, टेंडू, जितने भी हैं ये, अब सरकार के पास एक रिपोर्ट आ गई, फौरन की रिपोर्ट आ गई है सरकार की, लेकिन ये भी न्यूज के चकल्लस में घिर गया है और इस पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और सुसेन गुप्ता से जो है पूछा जाना चाहिए, सुसेन गुप्ता से कि भैया ये पैसा तुमने किस किस को दिए, कहां कहां दिए सुसेन मोहन गुप्ता को, और उसको उसके जरिए गांधी परिवार के कॉलर पकड़े जा सकते हैं। साफ मैं कह रहा हूं, ये जो पूरी रिपोर्ट है इसमें बिचौलिया का जो नाम है सुसेन मोहन गुप्ता, वो जो है यूपीए सरकार के समय हथियार डीलर के रूप में वो था, चर्चित चेहरा, 46 वर्ष का है वो और उसका डिफेंस और एविएशन इंडस्ट्री में बहुत गहरा रिलेशन है और उसमें पुरानी दिल्ली में इसका परिवार रहता है, कपड़े का कारोबार था और उस समय ये लोग हथियार के डीलिंग में आए और उसके बाद जो है ब्रिटिश कंपनी वेस्टलैंड एयरक्राफ्ट, प्रैट एंड विटनी समेत कई दिग्गज कंपनियों के साथ इसने डील कराई थी और इसमें जो है ये पूरा खानदान अभी नहीं, ये तीसरी पीढ़ी हथियारों के दलाली में, इनका दादा बाप सब में रहा, शुरू में कपड़ों के व्यवसाय से निकल के और अमेरिका में पढ़ाई किया हुआ इसने और उसके बाद जो है वो 2010 में वीवीआईपी चॉपर स्कैम यानी अगस्ता वेस्टलैंड में भी इसका नाम आया, जिस अगस्ता वेस्टलैंड में अभी बिना जांच के उस पर से हटा लिया गया है, कंपनी को बैन, जो मोदी सरकार ने बैन हटाया है परंतु उस पर बैन लगे थी कंपनी पर और उसमें भी सुसेन गुप्ता का नाम आया था और ये इस डील को उसने गौतम खेतान और राजीव सक्सेना के साथ मिलकर सुसेन मोहन गुप्ता ने यह डील कराया था अगस्ता वेस्टलैंड, यानी वहां भी गांधी परिवार की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट, जो इटली के कोर्ट में आया और गौतम खेतान के पिता ओपी खेतान का गुप्ता फैमिली के साथ रिलेशन है और वो गुप्ता परिवार के वकील के तौर पे भी काम कर चुके हैं और राजीव सक्सेना के साथ भी इनकी मुलाकात खेतान ने ही कराई थी, गुप्ता की मुलाकात। राजीव सक्सेना के बारे में आपको कल परसों मैंने बताया था, राजीव सक्सेना, क्रिश्चियन मिशेल, ये सब मेन दलाल थे अगस्ता, राफेल अगस्ता के कनेक्शन से जुड़ रहा है और तीनों को यानी राजीव सक्सेना, गुप्ता और गौतम खेतान, तीनों को अगस्ता वेस्टलैंड डील की जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद दिल्ली की कोर्ट ने जमानत पर सुसेन गुप्ता को रिहा कर दिया था। उसके बाद आज ये बात आया है, इसमें वो गिरफ्तार था, केंद्र के पास अभी भी मोहरे कि वो सुसेन गुप्ता से पूछे कि फर्स्ट फैमिली को कितना पैसा पहुंचाया हो, नहीं पहुंचाया। वो अगस्ता वेस्टलैंड में भी है, वो राफेल में, लेकिन फिर कहूंगा कि ये पॉलिटिकल फुटबॉल है क्योंकि उसी अगस्ता वेस्टलैंड वाली कंपनी को मोदी सरकार, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली गए और इटली के दौरा से आने के बाद उस पर लगे बैन को हटाने का निर्णय। तो ये देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक और
अगस्ता और राफेल सिर्फ मीडिया के सरफुटअव्वल की खबर है। इसमें मीडिया, इसमें हर कोई शामिल है। सिस्टम एक है, सिस्टम दो नहीं है। और ये पूरे सिस्टम में आम जनता की कोई भूमिका नहीं है, सिवाय अपनी अपनी पार्टियों को पकड़कर कि मैं देख तेरा उसने वो किया, तेरा उसने वो किया, और उसमें पॉलिटिशियंस मजा ले, क्योंकि जमानत पर घूम रही सोनिया राहुल तो गिरफ्तार कभी होने से रहे। उन पर अगस्ता वेस्टलैंड, उन पे अब राफेल भी आ गया, और उन पर नेशनल हेराल्ड पहले से है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा।